हेलो एवरीवन। कल की वीडियो में हमने बेटा क्लास 9th के लिए लॉस्ट चाइल्ड का फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। मीन्स अब हम इसके लिए सेकंड वीडियो में हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बेटे। पेज नंबर आपका टेक्स्ट बुक का 4 है और कल हमने यहाँ तक 3 तक रीड किया था कि बच्चे ने रास्ते में अपने क्या क्या देखे, जैसे फ्लावर सेलर देखा, स्नेक चार्मर देखा और ये बैलून सेलर और ये झूले वाला। आज हम आगे पढ़ेंगे बेटा। देयर वॉज नो रिप्लाई, वहाँ पर कोई भी उत्तर नहीं था। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, वो मुड़ा अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। देवर नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था। अब देखो स्टोरी में दूसरा टर्न आया है। अभी तक वो इंजॉय कर रहा था, अब वो गुम हो गया है। ए हेड ऑफ हिम, उसके आगे। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, उसने दोनों ही साइड पर देखा मुड़कर। दे वर नोट देयर, वो वहाँ पर नहीं थे। ही लुकड बिहाइंड, फिर पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ पर कुछ भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा था। यानी कि इससे अब पता चल रहा है कि बच्चा अकेला हो गया है। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले से, ड्राई थ्रोट क्या होता है बेटा, सूखे गले से रोज़ उठी। विद इन, उसके अंदर एक पूरी गहरी चीख निकली एकदम से। आप इमेजिन करो कुछ बच्चा छोटा और मम्मी पापा को ना देखे तो उसकी क्या हालत होती है। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, बॉडी में एक अचानक से झटका लगता है। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो वहाँ से भागा जहाँ पर वो खड़ा था। क्राइंग इन रियल फियर, अब उसको असली का डर लग रहा था। मदर फादर टीयर्स रोल्ड डाउन, रोल्ड होता है यहाँ पर लुढ़कना, आँखों से आंसू जो है लुढ़क कर नीचे आ रहे थे। एंड हॉट एंड फायरस, और वहाँ पर क्या था, बिल्कुल गर्मी थी एकदम से। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका जो पूरा फेस था वो किससे भरा हुआ था बेटा, डर से भरा हुआ था। पैनिक स्ट्रिकन, डर से डर था उसको अंदर बिल्कुल ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक साइड दौड़ा, देन टू अदर, फिर दूसरी साइड दौड़ा। हाइदर एंड दाइदर इन ऑल डायरेक्शंस, फिर सारी डायरेक्शंस में। नो नोट वेयर टू गो, और ना उसको ये पता कि कहाँ जाना है। मदर फादर ही वो वेड, वो रो रहा है, रोए जा रहा है। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, उसकी जो येलो कलर की टर्बन पहनी हुई थी इस लड़के बच्चे ने, वो अनटाई हो गई है, खुल गई है। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके जो मड होता है कीचड़, और जो उसके कपड़े हैं वो कीचड़ वाले हो गए हैं। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही स्टूड डिफीटेड, वो इधर उधर भाग के गुस्से में तंग आके जैसे भी एक जगह खड़ा हो गया। डिफीटेड होता है हारा हुआ। हिज क्राई सप्रेस्ड हिट टू सोब्स, अब वो चीख नहीं रहा और वो सुबक कर रो रहा है। जब हम थक जाते हैं बहुत रोते रोते तो लास्ट में हम चीखते नहीं हैं, फिर रोते सुबक कर रोते हैं। एट लिटिल डिस्टेंसेज ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़े से डिस्टेंस पे वो ग्रीन ग्रास देख सकता है। थ्रो हिज फैमिली आइज मैन एंड वोमेन टॉकिंग, सॉरी फिल्मी आइज़, और वैन और वुमेन टॉक कर रहे हैं। ही ट्राई टू लुक इंटेंटली अमंग द पैचेज ऑफ द ब्राइट येलो क्लॉथ्स बट देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज पीपल हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, वो इन सभी भीड़ में मतलब जो पीपल बैठे हुए हैं वहाँ पर ग्रीन ग्रास पर अपने मम्मी पापा को ढूंढने की कोशिश करता है लेकिन वो उसको नहीं मिलते। He ran quickly again, this time to a shrine to which people seem to be crowding. अब वो श्राइन एक मंदिर की तरफ भागता है जहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे हैं भीड़ में। Every little inch of the space there was congested with men. कंजेस्टेड होता भरा हुआ, बिल्कुल घुटन भरा था वहाँ पर एक एक इंच पर। बट ही रैन थ्रो पीपल लेग्स, लेकिन लोगों की टांगों के बीच में से दौड़ा। हिज लिटल सोब लिंगरिंग, अब उस जो सुबक रहा है थोड़ा थोड़ा मदर फादर कह के। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, टेम्पल के एंट्रेंस में। हावेवर ही द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जोस्टल ईच अदर, एक दूसरे को कोहनियाँ मांग रहे थे, धक्का मार रहे थे। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज़, और आइज़ उनकी ऐसे लग रही थी मर्डर करने वाली है। हैफ्टी शोल्डर, मजबूत कंधे थे। द पुअर लिटल चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, और वो जो बेचारा पुअर सा बच्चा है रो रो के पुअर ही लग रहा था, वो इस आँखों में आंसू आके वो आगे धक्का मार के अपना रास्ता बना रहा था उनके बीच में से। नोक टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट, और आप सोच लो, इमेजिन कर लो कि भीड़ में सीन कैसा होता है, कैसे आगे बढ़ा जाता है। ही माइट हैव बीन ट्रेम्बल्ड अंडर फुट, लगता है ऐसा वो कुचल, ट्रेम्बल्ड होता कुचल जाना, फुट के नीचे कुचल जाएगा, मतलब पैरों के नीचे। हैड नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अब वो चीख भी नहीं सकता। फादर मदर ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई एंड स्टूपिंग
विद ग्रेट डिफ़िकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स। एक आदमी था बड़ा ही दया वाला, वो भीड़ में मुश्किल से स्टूप मैंने होता झुकना, वो वहाँ झुका और ग्रेट डिफ़िकल्टी के साथ उसने उस बच्चे को उठाया वहाँ पर अपनी बाजू में। हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए। हुज बेबी यू आर, तुम किसके बेबी हो। द मैन आस्कड एज ही स्टीयर्ड क्लियर अप ऑफ द मास, ऐसी जैसे स्टीयर होता है वहाँ पर मूवमेंट करके उसने आगे उसको हिलाया ऐसे ऐसे करके। द चाइल्ड वेप्ट मोर, अब बिटरली, अब वो और भी ज़्यादा रोने लग गया। देन एवर नाउ एंड वन ही ओनली क्लाइड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। एक ही चीज़ चिल्लाया कि मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, अब झूले के पास ले गया उसको सूद करने की यानी कि कंसोल करने की कोशिश कर रहा है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या हॉर्स की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, ही अप्रोच द रिंग के अप्रोच करके यानी नज़दीक पहुँच कर उसने पूछा। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड श्रील सोप्स एंड ही ओनली शाउटेड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। जो बच्चा है उसका जो गला है बिल्कुल फट गया है, हज़ारों चीखे लगा लगा के चिल्ला के उसको सिर्फ मुंह से एक ही वर्ड निकल रहा है कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मैं अपने मदर और फादर को चाहता हूँ। द मैन हेडेड टुवार्ड्स द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेयर्ड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा, स्विंग कोबरा होता है हिलता हुआ, स्विंग मैंने हिलता हुआ। मैन आगे उसको स्नेक चार्मर की तरफ लेके जाता है जो स्टिल मैंने अभी भी बजा रहा है बांसुरी स्विंग कोबरा के लिए। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे म्यूजिक सुनो। ही प्लेडेड, उसने प्रार्थना की। बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, उसने अपने कान बंद कर लिए विद हिज फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, दोबारा डबल आवाज़ में चिल्लाया आई वांट माई मदर फादर, आई वांट फादर। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स के पास ले गया। थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट होता है ध्यान भटकाना, चाइल्ड अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, क्वाइट चुप होना और क्वाइटन चुप कराना। लगता है बच्चे की अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी और उसको चुप करा देंगे, लेकिन बैलून भी अपना काम नहीं कर पाए। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या रेनबो कलर का बैलून लोगे। ही परसुएसली आस्क्ड, मनाने वाले ढंग में पूछा उसने। ये आपके वर्ड मीनिंग में भी आया है बेटे। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सोब्ड, अपनी आइज टर्न कर ली, घुमा ली और जस्ट सोब सुबकता रहा आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, कि अपने फादर और मदर को चाहता हूँ। तो ये चीज़ें देखो, जब उसके मम्मी पापा उसके साथ थे तो उसको कितनी अच्छी लग रही थी। अब उसके मम्मी पापा नहीं तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सब चीज़ों के लिए वो सेम चीज़ें जिनके लिए वो तड़फ रहा था अब वो मना कर रहा है। देखो ये बच्चा रोई जा रहा है यहाँ पर, और ये आदमी इसको चुप करवा रहा है। यहाँ पर आपने देखा, देखो स्नेक चार्मर है, लोगों की भीड़ लगी हुई है और ये सिर्फ रोई जा रहा है बच्चा। और आप ये मेले का सीन भी देख सकते हो, देखो ये बैलून्स वाला है, ये झूले वाला है और आगे क्या है, स्नेक चार्मर है। तो ये चीज़ों के लिए बच्चा क्या है, नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बट वो आदमी फिर भी अभी भी कोशिश कर रहा है उस बच्चे को हैप्पी करने की। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, अब वहाँ लेके जाते जहाँ फ्लावर सेलर बैठा। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक, क्या तुम ये गार्लैंड माला लेना पसंद करोगे और अपने गले में चारों तरफ डालोगे। तो क्या कहता है बच्चा, देखो द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटार्डेड हिज सोप, अब नाक मोड़ ली उसने वहाँ से और बास्केट की तरफ से ये सूंघे ही नहीं, वो स्मेल नहीं की। फिर से सुबकरार क्या कह रहा है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। थिंकिंग टू द होमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय द गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब वो सोचता है कि ये शायद स्वीट्स मिठाइयों से मान देगा। मैन टू हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट्स शॉप, स्वीट शॉप के पास लेके जाता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, कौन सी स्वीट तुम पसंद करोगे। ही आस्क्ड द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर। अब स्वीट शॉप की तरफ से भी उसने ध्यान हटा लिया है और फिर से क्या चिल्ला रहा है, मुझे मदर चाहिए, मुझे फादर। कहने का मतलब है हमें जब तक ही कोई चीज़ अच्छी लगती है, जब तक हमारे मम्मी पापा हमारे प्रोटेक्शन हमारे पास हो, उसके बाद हमें कोई भी चीज़ नहीं अच्छी लगती। ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है बेटा टेक्सचुअल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे, चाइल्ड बच्चा अपनी रास्ते में क्या क्या देखता है बेटे। और वाई डज़ ही लैग बिहाइंड, क्यों पीछे रह जाता है। इन द फेयर ही वांट्स मैनी थिंग्स, क्या क्या चीज़ें चाहता है। वट वर दे, वट डज़ ही मूव और ऑन विदाउट वेटिंग फॉर, क्यों मूव कर जा रहा है, उसको पता तो उसके पेरेंट्स नहीं दिलवाएंगे। वैन डज़ ही रियलाइज़ दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज वे, कब उसको रियलाइज़ हुआ कि वो अपना रास्ता भूल गया है। हाउ हैव हिज एन एग्जाइटी एंड इनसिक्योरिटी बिन डिस्क्राइब, उसकी जो चिंता है और इनसिक्योरिटी कैसे डिस्क्राइब की गई है। वाई डज़ द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड
वांटेड अर्लियर। अर्लियर मीन्स पहले जो, अभी चाहता था चीज़ों को, अब सब चीज़ों में लॉस्ट इंटरेस्ट क्यों, इंटरेस्ट ख़त्म क्यों हो गया है। व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड, क्या लगता है आपको एंड में क्या होगा। डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स, क्या बच्चे ने अपने पेरेंट्स मिले हैं। तो ये सारे क्वेश्चन थे 5। आप ये लेसन बार बार सुनना इसकी स्टोरीज़ को वीडियो से, और कोशिश करना ये सब का आंसर फाइंड आउट करने की। थैंक यू, हैव अ नाइस।